तो अगर मैं यहीं पर घूमने लग जाऊं तो देखा मेरे ऊपर एक्स वाई जेड एक्सिस लगे हैं, घूम रहा हूं मैं। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये तो बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा, आप एक्सिस को लेके साथ में घूम रहे हैं। तो मुझे कैसा मोशन दिखाई देगा? ये रिवॉल्विंग चेयर है, ठीक है, आप यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लो हम आपको यहां पर बैठा देते हैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं इस रिवॉल्विंग चेयर पे। बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपके ऊपर आपके हिसाब से एक मोशन एनालिसिस कर रहा हूं और मैंने आपके ऊपर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लगा दिया है, बताइए अगर आप रिवॉल्विंग चेयर में हैं तो कितने लोग ये बात समझ रहे हैं कि आपके ऊपर एक्स वाई जेड एक्सिस सर ने ऐसे लगाया है? अगर आप रिवॉल्विंग चेयर में हैं तो ऐसे आपके सिर के ऊपर जो एक्स वाई जेड एक्सिस लगाएंगे वो ऐसे घूम जाएगा क्या? तो कितना खतरनाक है ये कि जो आप एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रहे हो, अगर आप इसको मेरे सिर के ऊपर ठोक दें और अगर मैं घूमने लग जाऊं तो देखो ये एक्स वाई जेड एक्सिस घूम रहे हैं। तो मैं किस तरीके का फ्रेम हूं बच्चों? इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, आप लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। ये किस तरीके का फ्रेम है? ये किस तरीके का फ्रेम है? ये एक रोटेटिंग फ्रेम है। तो पहले फ्रेम का मतलब समझ में आया कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी फ्रेम किसको कहते हैं? ट्रांसलेटरी फ्रेम वो होता है जिसमें जो आप एक्स वाई जेड एक्सिस लगाएंगे उसका ओरिएंटेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मान लो वो यहां से यहां चला गया, लेकिन एक्स वाई जेड एक्सिस का ओरिएंटेशन देखो, मैं कैमरे के पास आ रहा हूं, ओरिएंटेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इधर इधर इधर। ये ट्रांसलेटरी फ्रेम होता है और ट्रांसलेटरी फ्रेम का स्यूडो फोर्स होता है माइनस ऑफ एम ए वेक्टर। लेकिन अगर आप रोटेटरी फ्रेम की बात करेंगे तो अगर मैं यहीं पर घूमने लग जाऊं तो देखा मेरे ऊपर एक्स वाई जेड एक्सिस लगे हैं, घूम रहा हूं मैं। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये तो बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा, आप एक्सिस को लेके साथ में घूम रहे हैं। तो मुझे कैसा मोशन दिखाई देगा? तो मोशन एनालिसिस तो वैसे ही होगा जैसे आप लोग पहले करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये फ्रेम रोटेटरी है और रोटेटरी फ्रेम में जब हम न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा, बिकॉज अगर आपका ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल है तो अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में जाकर डिस्कस करूंगा तो वो फ्रेम डेफिनेटली इनर्शियल नहीं आएगा। समझ में बात? इसको फील करने का एक तरीका आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके सामने आपका मोबाइल रखा है रेस्ट पर, तो आपने कहा सर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप घूमने लग जाएंगे तो क्या आपको लगता है आपके घूमने की वजह से आपका मोबाइल फोन आपके चारों तरफ घूमने लग जाएगा? तो अगर मैं ऐसे घूमूंगा, मान लो ये मेरा मोबाइल फोन यहां रखा है, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसे घूम रहा हूं, ये मोबाइल फोन मेरे पीछे आ गया और मैं इधर आ जाऊंगा तो ये मेरे सामने है, और ध्यान से देखिएगा मैं घूम रहा हूं, मेरा मोबाइल फोन वहीं पड़ा हुआ है। तो मेरे रेस्पेक्ट में मुझे ऐसा लगेगा कि मोबाइल फोन मेरे सामने से यूं पीछे चला गया, जबकि घूम मैं रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि मोबाइल फोन ऐसे मेरे पीछे चला गया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों कि अगर ग्राउंड फ्रेम से एक बॉडी रेस्ट पर है और रिमेन एट रेस्ट पर है तो उसके ऊपर नेट फोर्स बैलेंस है। तो आपने कहा कि सर अगर हम इसको रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे तो वो बॉडी घूमने लग जाएगी, और जो घूमने वाली बॉडी होती है वो तो क्या कहते हैं, उसका एक्सेलरेशन होता है। तो जबकि उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तब भी उसका एक्सेलरेशन है, इसका मतलब आप जिस फ्रेम से देख रहे हैं वो फ्रेम इनर्शियल नहीं है।